नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुरुजी विनोद शास्त्री पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी भक्तों, आज मैं आपको भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा को सुनाऊंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। धर्मराज युधिष्ठिर बोले भगवान श्री कृष्ण से, हे प्रभु, आप मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। पौराणिक काल में एक अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। प्रभु की इच्छा से उसने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितिवश उन्हें अपनी स्त्री और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं वह एक चांडाल के दास बन गए। राजा ने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस मुश्किल काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि जी उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि में जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम जी इतना कहकर वहाँ से चले गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र जी ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी तथा देवेंद्र आदि सभी देवताओं को खड़ा पाया एवं अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब को तो किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र ने अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। प्रेमी भक्तों, भगवान का ध्यान करें और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए अपना समय व्यतीत करें। रात्रि में जागरण करें, भगवान का कीर्तन करें। भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। प्रातःकाल ब्राह्मणों को भोजन कराकर, गौ माता को भोजन करा करके आप अपना व्रत खोलें। एकादशी माता आपकी ज़रूर सुनेंगी। भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।